हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी कोटद्वार की सम्मानित अध्यक्षा जी, साथ में मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय नेता श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, यहाँ पर मंचासीन आदरणीय श्री मित्तल जी जो कि पूर्व में अध्यक्ष रहे, आदरणीय बहन गीता नेगी जी, आदरणीय सेमवाल जी, साथ में हमारी यहाँ मेयर की प्रत्याशी रही बहन रंजना जी और सम्मानित खेतवाल जी और उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी गणों के साथ साथ सम्मानित पत्रकार साथियों, आज कोटद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये है कि पूरे देश में हम सब लोग तब बहुत ही अचंभित हुए जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि देश को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और ख़ास करके ऐसी फिजूल खर्ची या ऐसे खर्च से बचना चाहिए कि जिन चीज़ों के आयात में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। और उन्होंने इन जिन्सों के नामों का जिक्र करते हुए ये कहा कि सोना न खरीदें, साथ में पेट्रोलियम पदार्थों की बात उन्होंने की कि पेट्रोलियम पदार्थ न खरीदें, और यहाँ तक कहा कि जो हम एडिबल ऑयल्स होते हैं, खाने के तेल होते हैं, उनको भी कम उपयोग करें। समय समय पर ये बातें देश के जो शासक होते हैं या राज्यों के शासक होते हैं ये देखा गया, लेकिन साथ साथ में ये भी देखा गया कि वो उसके अनुरूप स्वयं का आचरण भी ढाल देते हैं। आपको याद होगा, और इस प्रदेश की जनता को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अतीत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि देश में अन्न की कमी है और खाद्य पदार्थों की कमी को देखते हुए हम हफ्ते में एक दिन उपवास रखेंगे। लेकिन उनके बात को लोगों ने इसलिए माना कि उन्होंने स्वयं भी एक दिन हफ्ते में उपवास रखा, और यहाँ तक कि ये भी आप याद होगा, सब लोगों को, सबने पढ़ा होगा, हम उस उम्र के नहीं हैं कि जो हमने उस समय देखा हो, लेकिन पढ़ा तो है ही कि उन्होंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास में भी हल चलाकर अन्न पैदा करने का एक उदाहरण पेश किया। गांधी जी के बारे में ये सभी लोग जानते हैं कि वो अगर कोई उपदेश देते थे तो उस उपदेश के अनुसार स्वयं के आचरण को भी ढालते थे। और गांधी जी की एक बात तो बहुत मशहूर है कि जब उनके पास कोई एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर गई जो कि डायबिटीज़ शुगर से पीड़ित था, तो गांधी जी ने उसको 15 दिन बाद आने की बात कही कि आप 15 दिन बाद आइए। और जब 15 दिन बाद वो महिला अपने बच्चे को लेकर गई तो गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया कि भाई आप मीठा मत खाना। तो उस बच्चे की माँ ने कहा कि ये बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं स्वयं मीठे का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए 15 दिन तक मैंने ये रियाज किया, ये तपस्या की कि मैं मीठा न खाऊं, और अब जो कि मैंने 15 दिन तक मीठे को त्यागा तो तब मेरे द्वारा दिए गए उपदेश असर करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उपदेश दिए, और उस जहाज में, जिस जहाज को कि 8,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, उस जहाज में सवार होकर विदेशों की यात्रा पर निकल पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि विदेशों की यात्रा पर निकलने के बाद उनका जो मकसद है वो देश हित में होगा। ये अलग बात है कि वो विदेशों में जाकर अपने उद्योगपति मित्रों के लिए तमाम ठेकों की व्यवस्था करते हैं, उनके उद्योगपति मित्रों के लिए वो व्यापार की व्यवस्था करते हैं, और उस तथाकथित उनके मित्रों के लिए किए गए उनके बंदोबस्तों को वो देश हित में ठहराते हैं। ये अलग बात है। लेकिन आज तक यही हुआ है कि वो उनके उद्योगपति मित्रों को कहीं ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खानें दिला रहे हैं, कोई अमेरिका में जाके बिजनेस दिला रहे हैं, यूरोप में जाके बिजनेस दिला रहे हैं,
और अंततोगत्वा ये ठहरा रहे हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है ये देश हित में हुआ है। और उनके देश हित में किए गए लगातार 12-13 वर्षों के इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश विपत्ति के मुहाने पर खड़ा है। साथियों, लगातार महंगाई की दर बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आम लोगों का, आप बैंकों का अगर देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ यूपीए की सरकार के आखिरी दिन तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई व्यक्ति बैंक में पैसा डाले तो कटे, पैसा निकाले तो कटे, और न निकाले न डाले तो कटे। ये कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज वो व्यवस्था आप इतने सालों से देख रहे हैं और भोग रहे हैं। तो सवाल ये है, आज पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत 3-3 रुपए डीजल और पेट्रोल में बढ़ाई गई। गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस के सिलेंडर 999 रुपये प्रति सिलेंडर सीधे तौर पर बढ़ा दिया गया। पत्रकार साथियों को जगह दे दीजिए, पीछे खड़े हैं, यहाँ आगे कुर्सी लगा दीजिए। इधर आइए, इधर आ जाइए आप लोग। गैस 999 रुपये एक साथ गैस की कीमत बढ़ा दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है, जिन राज्यों में चुनाव हो गए हैं उन राज्यों में पेट्रोलियम मतलब तेल और गैस की भारी किल्लत कर दी। जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं उसको इस किल्लत से महफूज रखा गया, उसको दूर रखा गया। लेकिन जिनमें चुनाव हो गया, बिहार, बंगाल, वहां पर पेट्रोल पंपों पे लग गया कि भाई 1,000 रुपए का तेल मिलेगा। इसका मतलब कि मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। जनता के दुखों को दूर करने का कोई मकसद नहीं है केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार का। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना मकसद है। बड़े अफसोस की बात है, एक खबर आई है कि 1,52,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा गया और उसको प्रोसेस करने के बाद, रिफाइनरी में उसको प्रोसेस करने के बाद उसमें से 1,32,000 करोड़ का खरीदा गया और उसमें से 52,000 करोड़ का विदेशों को, दूसरे देशों को दे दिया गया। जिस देश में तेल की स्वयं इतनी किल्लत हो, क्या उस देश में यह निर्णय लोकहित में ठहराया जा सकता है कि उस तेल का रिफाइंड किया गया ऑयल, क्रूड ऑयल के बाद जब उसको परिष्कृत किया गया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो देश के लिए आवश्यक है, देश में चाहिए, वो विदेशों को दे दिया जाए? तो चाहे महंगाई की बात हो, उत्तराखंड में हम तमाम मोर्चों पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और उन दिक्कतों में ये तमाम बातें शामिल हैं कि राज्य की सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। राज्य की सरकार महिला सुरक्षा के बारे में जो खेल कर रही है वो सब आपके सामने है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस प्रदेश की जनता के दबाव में आकर यह ऐलान किया कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो सीबीआई जांच जब ऐलान हुई, आज उसको 4 महीने का समय हो गया, लेकिन 1 इंच वो सीबीआई की जांच आगे नहीं बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूं राज्य की सरकार से कि 4 महीने तक सीबीआई की जांच आगे क्यों न बढ़ी, जबकि सरकार का यह कहना था कि बेसिक रूप में एसआईटी जो इन्होंने गठित की थी, उस एसआईटी ने उसकी जांच कर रखी है। तो उस एसआईटी ने अगर जांच कर रखी है तो प्राइमरी जांचें तो उसमें हुई होंगी ना। तो सीबीआई को तो उससे आगे बढ़ना था। तत्काल सीबीआई को लगता है कि इसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, और अगर सीबीआई को लगता है कि सभी ठीक हुआ है तो सीबीआई को इसमें बाहर पब्लिक के सामने आकर प्रेस करनी चाहिए कि भाई इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब जांच ठीक ठाक हो गई है। क्यों चुपचाप हैं? ये चुनाव के लिए समय निकाल रहे हैं कि चुनाव आ जाए और उसके बाद जांच बंद कर दी जाए। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए समय निकाल रहे हैं। चंपावत में अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक बेटी का पिता ये आरोप लगाता है, कंप्लेंट करता है लिखित रूप में कि मेरी बेटी के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। नामजद रिपोर्ट करता है कि फला 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 लोग थे। उसके बाद जब मेडिकल होता है तो वो मेडिकल की रिपोर्ट भी हमारे पास है
जिस मेडिकल रिपोर्ट के एक पन्ने पर उस बालिका के द्वारा भी स्वयं लिखा गया कि हाँ ये बात सही है कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। उसके बाद 24 घंटे का समय नहीं बीतता है और 24 घंटे के बाद वो पलट जाते हैं। ये सरकार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो बाध्य है, जिसका फर्ज है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, वो सरकार सेटिंग करने में लग जाती है। सरकार ठीक उसी दिन से ये सेटिंग करने में लग जाती है कि जो भुक्तभोगी हैं वो लोग अपने स्टेटमेंट बदल दें, और वो स्टेटमेंट बदल जाते हैं। जो लोग प्रताड़ितों के साथ खड़े होते हैं उन पर पॉक्सो एक्ट लगाकर उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। आखिर इस प्रदेश में हो क्या रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि क्या जनता ने इन्हीं सब कामों के लिए इन्हें चुना है? बेरोजगारी, आज आप जानते हैं क्या स्थिति है। उपनल में कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए सरकार ने बार बार कोर्टों में जा जाकर उनकी खिलाफत की, और अब न्यायालयों से स्पष्ट आदेश होने के बाद भी अभी भी उनको परमानेंट करने के एवज में जितनी हिला हवाली हो रही है, जितने बहानेबाजी हो रही है, वो आप सबके सामने है। पीआरडी के जवानों को जिनको 300 दिन का रोजगार कम से कम मिलना चाहिए, वो इस प्रकार की अपनी मांग के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी गढ़वाल मंडल में, तो आप देख ही रहे हैं कि हर दारू की दुकान के पीछे, हर शराब की दुकान के पीछे 2-3 शराब की दुकानें बोनस में दिए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल में 1 अप्रैल से 55 शराब की नई दुकानें खोली गई। सरकार शराब का तिजारत करके, शराब का कारोबार करके, और इस प्रदेश को खोदकर खनन का अवैध कारोबार करके इसका कारोबार कर रही है। और ये सरकार इस बात की दोषी है कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। कोई किसी की सुन नहीं रहा है। अधिकारी मुख्यमंत्री के मुंह लगे हुए हैं। पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी सब मुख्यमंत्री के मुंह लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि गैंग के हेड के तौर पर इन सबको ट्रीट कर कर आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना है। मेरे खिलाफ तमाम पेज चलाकर, एक वसूली अभियान मोर्चा नाम से पेज है, एक धाकड़ धामी नाम से पेज है, एक धंधा समर्थक नाम से पेज है। धन सिंह रावत जी और धामी जी, इन्होंने अपने लोगों से पेज बनवा कर मेरे खिलाफ झूठे प्रचार और झूठे प्रचार तंत्र को फैला कर मुझ पर झूठ चिपकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं पर झूठ चिपकाने की कोशिश की जा रही है। और जब पुलिस के पास जाओ तो पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति रामनगर का, वो बार बार कहता है कि गणेश गोदियाल का एक रिजॉर्ट है। मैंने कहा भाई तू साबित कर दे कि मेरा रिजॉर्ट है और मैं तेरे नाम कर देता हूं। साबित कर। किसी व्यक्ति का कोई संपत्ति कैसे हो सकती है भाई? वो जमीन उसके नाम होगी, या लाइट का बिल होगा, या कुछ ना कुछ होगा ना उसका वहां। सिर्फ इसलिए कि मैं वहां जाता हूं, कभी कभी दौरे के हिसाब से मैं जाता हूं और वहां रुकता हूं, माना मैं यहां आता हूं और नेगी जी के घर पे चाय पीने चला गया, तो क्या नेगी जी का घर गणेश गोदियाल का हो गया? ये बात नहीं है ना। मैं मित्तल जी के यहाँ चाय पीने गया, या आप साथियों के घर में किसी के घर चाय पीने चला गया, रुकने चला गया, खाना खाने चला गया, तो क्या वो संपत्ति किसी एक की हो जाती है? अफसोस की बात है कि कंप्लेंट करने के बाद, भाई मैं कांग्रेस का नेता बाद में हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष बाद में हूं, सबसे पहले मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं, और ये मेरा नागरिक अधिकार है कि मुझ पर कोई गलत आरोप, अंजाम, राजनीतिवश, द्वेषवश लगाए तो मैं उसकी शिकायत कर सकूं। जब पुलिस अपने फर्ज को नहीं निभाएगी तो आखिर शिकायत कहां की जाएगी? तो जनता आज इन सब से परेशान है। ये जो बेतहाशा वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थों पर की गई, इसका नतीजा ये है कि महंगाई दर का सूचकांक अपने टॉप के अंक पर पहुंच गया। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सोना मत खरीदें। मेरे प्यारे साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश की सरकार ने और राज्य की सरकार ने आम आदमी को क्या इस लायक रखा है कि वो सोना खरीद सके? अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में 4-5 तोला सोना खरीदने की हैसियत आम आदमी की नहीं रही अब। और आखिर ये सोने की डिमांड बढ़ कैसे रही है? मेरा आरोप है
कि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इनकी ढंग से जांच हो जाए तो एक एक व्यक्ति के पास 100-100 किलो सोना मिलेगा। ये भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि सभी भ्रष्टाचारी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं और इसलिए सोने की कीमत बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि सोना सस्ता हो, देश के आम नागरिक तक भी सोना पहुंच में हो, वो लोग भी, आम आदमी भी सोना खरीद सके, तो इसके लिए आवश्यक है कि उन तमाम बड़े लोगों की जांच की जाए। मेरा बिल्कुल विश्वास है कि जिन बड़े लोगों के पास पैसे रखने की जगह नहीं है, उन्होंने ही सोना जमा करके अपने पास रखा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जब ये तमाम बातें हों और आप धरना करें, प्रदर्शन करें, राज्य सरकार का विरोध करें, मंत्रियों का घेराव करें, विधायकों का घेराव करें, उसके बावजूद अगर आपकी बात न सुनी जाए, उसके बावजूद अगर आपकी बात न सुनी जाए तो उसका आखिरी हल क्या है। और मैं लोकतंत्र के इस सिस्टम के साथ इस प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन सब के बाद आम लोगों के पास एक आखिरी इलाज बचता है और वो इलाज है परिवर्तन का। मैं आह्वान करता हूं कि प्रदेश की जनता जब अजीज आ चुके, तंग आ चुके, कोई सुनवाई ना हो, तो इस लोक अदालत में राजनेताओं को खड़ा करे और उनके खिलाफ लोक अदालत में ये आवाज पैदा हो कि बदलाव, परिवर्तन ही आखिरी पर्याय है। और मैं आह्वान करता हूं कि लोग ऐसा करें। साथ में अभी कोटद्वार की बात है, मुझे कोटद्वार से निकी जी एक दिन फोन आया किसी का, वो किसी पार्षद के कार्यालय से फोन आया। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी वाले भाजपा के पार्षदों को बोल रहे हैं कि भाई तुम आओ और तुम लेके जाओ गैस और तुम बांटो। और हाँ, जब हम गए, शायद वो बीजेपी के नहीं रहे होंगे, या तो कांग्रेस के रहे होंगे, या निर्दलीय रहे होंगे। तो जब मैंने कहा कि आप भी जाओ, बोला हमको बोल रहे हैं कि नहीं, तुमको नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से मामले हैं इस कोटद्वार में कि गैस के लिए अप्लाई किया, कंज्यूमर ने गैस के लिए अप्लाई किया और उसको गैस नहीं आई, पर मैसेज आ गया कि भाई तुमको गैस डिलीवरी हो गई है और तुम्हारा वो जो 2-4-10 रुपए आता है सब्सिडी का, वो भी तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सब कालाबाजारी नहीं तो क्या है। यहाँ की विधायक और विधानसभा की अध्यक्ष महोदया ने मेरे उस वक्तव्य पर बजाय इस बात के कि लोगों की परेशानी दूर हो, मेरे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। उनके आरोपों का स्वागत है, लेकिन जनता को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अब आप नेगी जी लोकल स्तर पर जो भी बातें हैं या राज्य स्तर पर जो बातें होंगी, 2 मिनट आपको नेगी जी अपनी बात कहें। मैं अभी 2 दिन पहले कर चुका हूँ। अच्छा, तो धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का स्वागत है। पत्रकार भाई भी बोलना चाहिए, जब सरकार आए तब कर लो प्रश्न, है ना, इन लाउंड में।